नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेहा स्टडी हम में। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और सवालों को हल करते हैं। अब तक हमने प्रथम चैप्टर के 1.1 प्रश्नावली को हल कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.2 के पहले सवाल को हम देखते हैं। पहला सवाल हमारा है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सवाल है, इसे हमें हल करना है। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को हम विरोधाभास विधि से हल करेंगे। विरोधाभास विधि के द्वारा हम इसे हल करेंगे। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, जबकि प्रश्न में हमारा दिया है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम विरोधाभास विधि से हल कर रहे हैं, इसलिए इसका हम उल्टा मानेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए रूट 5 बराबर P/Q ऐसा हम लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि रूट 5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। रूट 5 का हमें वर्ग करना है और इधर हमारा P/Q है, इसका भी हमें वर्ग करना है। रूट 5 का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ रूट 5 गुना रूट 5, रूट हट जाएगा, हमारा हो जाएगा 5। इसमें हो जाएगा हमारा P²/Q²। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, P² बराबर 5Q²। इसका अर्थ है कि P² 5 से विभाज्य है। इसका अर्थ ये हुआ कि P² 5 से विभाज्य है। तो प्रमेय अनुसार P भी 5 से विभाज्य होगा। जहां माना कि
जहाँ माना कि p बराबर 5c, जहाँ हमने p को 5 6 मान लिया है, जहाँ c कोई पूर्णांक है, इसे हम कोष्ठ में लिख देंगे। जहाँ c कोई पूर्णांक है, तो चलिए फ्रेंड्स p का मान यहाँ बैठा के देखते हैं, इसे हल करते हैं। तो p का मान हमने लिया है 5 6, p का मान हमने यहाँ पर 5 6 रखा है, तो p स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। यहाँ हम p का मान को बैठाएंगे, p का मान हमने 5 लिया है, यहाँ हम p के मान को बैठा देंगे 5c का स्क्वायर। पाँच का स्क्वायर करेंगे तो हमारा होगा 25, 25 c स्क्वायर, 5 के स्क्वायर। 5 से ये 25 5 बार में कट जाएगा, यानी 5c स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। इसका अर्थ है इसका अर्थ है कि स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है कि स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यानी क्यू 5 से विभाज्य है, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। अतः अतः ई और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 5 है। तो इन सभी से हमने पाया कि p और q का एक घनिष्ठ गुणनखंड 5 है, p का भी गुणनखंड 5 है और q का भी गुणनखंड 5 है। लेकिन लेकिन यह हमारी लेकिन यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है। कल्पना का विरोधाभास है। p और q एक गुणनखंड 5 है, p और q का गुणनखंड 5 है, लेकिन यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है, ऐसा है नहीं, हमने इसे माना है। लेकिन यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है कि p और q सह अभाज्य है। तो हमारा निष्कर्ष निकला यहाँ
हमारा निष्कर्ष निकला है यहाँ पर यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है। हमारा निष्कर्ष यहाँ पे यह निकला है कि यह विरोधाभास कल्पना हमारी गलत कल्पना के कारण है। अतः युद्ध 5 एक अपरिमेय संख्या है।